इन्होंने वर्ष 2019 में लगभग 69,000 शिक्षक भर्ती की, जिसमें हम लोगों का आरक्षण होना चाहिए था 7,933 जो पद थे पिछड़े वर्ग के, उसको लूट लिया। वन और वन्य जीव रक्षक भर्ती, इसमें 88 लोगों की कम भर्ती की। बांदा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी भर्ती, इसमें 5 लोगों की कम की। एडेड जूनियर हाई स्कूल मास्टर हेड मास्टर भर्ती 547 पद लूटे। ग्राम पंचायत अधिकारी की भर्ती में 232 पद लूटे। नेत्र परीक्षा अधिकारी भर्ती में 47 पद लूटे। कनिष्ठ सहायक एवं सहायक स्तर की भर्ती में 300 पद लूटे। परिवर्तन कांस्टेबल भर्ती में 34 पद। लखीमपुर कोऑपरेटिव बैंक भर्ती में 8 पद और आश्रित भर्ती में 37 पद की लुटाई होने की। संवैधानिक जो आरक्षण है वो मिलना चाहिए हम लोगों को 27%। 69,000 जो शिक्षक भर्ती हुई, उसमें केवल हमको मिला 23.14%। 3.86%, 23% का घोटाला। एससी का होना चाहिए 21%, दिया इन्होंने 16%, 4.8% का घोटाला। इसी तरह से जो बांदा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी थी, उसमें कुल पद थे 15, ओबीसी के लिए होना चाहिए 7 और एससी एसटी के लिए होना चाहिए 2। इन्होंने एक भी नहीं किया, सारा का सारा घोटाला। इस तरह से इन्होंने पूरी भर्तियों में ग्राम पंचायत अधिकारी, एडेड जूनियर हाई स्कूल, ये सारे पदों में इन्होंने घोटाला किया है। ये हम आपके माध्यम से जनता के बीच में लेना चाहते हैं। एक दूसरी बात ये थी कि जितनी भी परीक्षाएं हुई, चाहे यूपीएससी की हुई हों, चाहे और परीक्षाएं हुई हों, वो सारी की सारी परीक्षाएं, डेट आती है, फॉर्म भरे जाते हैं और जिस दिन परीक्षा होती है, परीक्षा हो जाती है, पर्चा लीक हो जाता है और परीक्षा स्थगित हो जाती है। तो उनका खर्चा होता है आने का जाने का, उन बेरोजगार नौजवानों का, वो सारे का सारा सरकार। ये लोग गांव के रहने वाले, पिछड़े और दलितों को एक सिपाही भी नहीं होने देना चाहते हैं। सारी की सारी परीक्षाएं ये लोग निरस्त करते हैं, पर्चा लीक करते हैं। हम लोगों का ये मांग है कि जो शिक्षा मंत्री है उसका इस्तीफा होना चाहिए तत्काल, और जो भी परीक्षाएं होती हैं जिसके स्तर से उसमें पर्चा लीक होता है, उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। आज तक 19 से लेके 17 से लेके आज तक जितनी परीक्षाएं हुई, सब में पर्चा लीक हुए, एक के भी खिलाफ आज तक कोई कार्रवाई हुई नहीं है। इसलिए उनका मन बढ़ रहा है और लगातार पर्चा लीक हो रहे हैं। ये हम आप लोगों से विनती करने आए थे कि हमारी बात आप अपने माध्यम से प्रमोट करें। जो हक की बात करते हैं, जो औद्योगिक हक की बात करते हैं, वो हमारी सरकार में बनाते हैं। जो टाइगर रिजर्व की बात करते हैं, वो हमारी सरकार की देन है। आज यहाँ जो ओवरब्रिज बना, हमारी सरकार की देन है। यहाँ जो हॉस्पिटल में तमाम मशीनें या मेडिकल कॉलेज बनने का जहाँ भी प्रोसीजर शुरू हुआ था, तो हमारी सरकार में हुआ था। भारतीय जनता पार्टी 10 साल में ऐसा कोई भी काम नहीं कर पा रही है। अपने कामों को ना गिनाकर
जो समाजवादी पार्टी के कामों को छिपाने के लिए समाजवादी पार्टी को लोग बदनाम करना चाहते हैं और समाजवादी पार्टी के नेताओं पर मुकदमा दर्ज करना चाहते हैं। ऐसे पोस्ट ग्रेजुएट मंत्री जो सिर्फ लाइट कैमरा एक्शन में रहना चाहते हैं और जनता के बीच में दिखाना चाहते हैं हमने ये काम किया। उन्हें पता होना चाहिए कि अभी 2 दिन पहले नवाबगंज के किसान, यहाँ के किसान, यहाँ हमारी पीलीभीत की बरखेड़ा, यहाँ बजाज चीनी मिल वालों के 1,35 करोड़ रुपया जो है 135 करोड़ रुपया उनका बकाया है, 70 करोड़ रुपया नवाबगंज का बकाया है, वो नहीं दे पा रहे हैं। जो यहाँ अमित शाह आकर सभी के बीच में अमित शाह ने जो एक वायदा किया था, कहा था कि आप संजय गंगवार को नेता बना दीजिए, हम आप जो है इन्हें जिता दीजिए, हमें नेता बना देंगे और मझोला चीनी मिल चलाएंगे। मझोला चीनी मिल की इसलिए मैं बात करता हूँ कि यहाँ के पोस्ट ग्रेजुएट मंत्री, उनके पिताजी वहाँ नौकरी करते थे। जहाँ हम लोगों के पिताजी का कहीं भी सम्मान जुड़ा होता है तो हम लोग उसको बढ़ाने का आगे काम करते हैं। जहाँ उनके पिताजी ने नौकरी करी, आज मझोला चीनी मिल बिल्कुल ख़त्म हो गई है। उनको ना चलाकर इन्होंने अपनी निजी चीनी मिल चलाने के लिए लोगों के बीच में एक निजी चीनी मिल लाकर थोप दी, क्योंकि वहाँ गन्ना पूरा नहीं हो पा रहा। उसी के तहत इन्होंने नवाबगंज की चीनी मिल नीलाम करने के लिए इन लोगों ने कह दिया कि कि वहाँ घाटा चल रहा है, नवाबगंज की चीनी मिल ये लोग बंद करने जा रहे हैं। जहाँ हमारे किसान, हमारे आज व्यापारी, हमारे नौजवान, हमारे सभी लोग, ये सभी लोग, क्योंकि हमारे नेताजी हमेशा कहते थे कि जहाँ व्यापारी, नौजवान और किसान खुशहाल होगा वो प्रदेश खुशहाल होगा। आज तीनों की स्थिति इतनी बुरी है कि जनपद पीलीभीत के साथ पूरे प्रदेश में इतनी हालत ख़राब है। चाहे आप नीट की परीक्षा ले लीजिए, तमाम परीक्षा ले लीजिए, चाहे आप और बात छोड़िए, इन्होंने अभी पद नौकरियां दी थी 2019 से लेकर आज तक 22 इन्होंने नौकरियां परीक्षाएं कराई। उसमें पीडीए के लोगों को, पिछड़े लोगों को, दलित लोगों के लिए इन्होंने जो आरक्षण का उन्हें मिलना चाहिए था उस पर भी इन्होंने घोटाला कर दिया। लगभग 12,000 पद ऐसे थे जो हमारे लोगों को मिल जाने चाहिए थे, कहीं ना कहीं वो अपने परिवार का भरण पोषण करते, लेकिन उस पर इन्होंने लूट करने का काम किया। मैं इनसे आपके माध्यम से कहना चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी अपनी उपलब्धियाँ गिनाएं, ना कि यहाँ गंगा जमुनी तहजीब जो हमारे अपने पीलीभीत में उसको बिगाड़ने का काम ना करें, लोगों में अपनी बात कहें। समाजवादी पार्टी ने हमेशा काम की बात करी है, विकास की बात करी है। आने वाले चुनाव में हम लोग विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ेंगे और जीतने का काम करेंगे। यहाँ से 4 सीटें जो है समाजवादी पार्टी की। परिवार के भरण पोषण के लिए फसल उगाते हैं, समय पे उन्हें डीजल नहीं मिलता, उन्हें खाद नहीं मिलती, उसके बावजूद उन्होंने गन्ना पैदा करके जो चीनी मिलों में दिया है। लेकिन ये हमारा दुर्भाग्य ये है कि गन्ना राज्य मंत्री हमारे यहाँ का है, उसके बावजूद हमने एक तो पहले चीनी मिल खो दी और हमारे बजाज वालों ने इतना हम पे कर्ज 135 करोड़ रुपए जो है आज किसानों का बकाया है। और जहाँ सरकारी चीनी मिलें ये लोग बंद करना चाहते हैं, इन्होंने पहले मझोला बंद करी, अब जो है ये नवाबगंज को बंद कराने के लिए इसलिए कर रहे हैं कि इनकी निजी चीनी मिल चल पाए, क्योंकि इनकी निजी चीनी मिल में इस बार जो है गन्ना की पूर्ति नहीं हो पाई थी। ये गन्ना मंत्री होते जो है अपना लाभ लेना चाहते हैं और जनता का हनन करना चाहते हैं। मंत्री ने बयान देते हुए कहा कि उन्हें जो है गन्ना विभाग का काम होता है कि जो किसान मिल नहीं करती है उसको लेकर उन्हें नीलामी की प्रक्रिया होती है और राजस्व टीम को सौंप देते हैं। जब इनका जो है इनसे गन्ना विभाग चल ही नहीं पा रहा तो इन्हें जो है उसे स्वतः इधर छोड़ देना चाहिए, क्योंकि इन्हें ये भूल गए हैं कि ये किस तरह पीलीभीत में आए थे। एक किराए के मकान पे आके रहे, तो किराए के मकान के बाद आज आलीशान जो महल है इनके, ये जनता की लूट खसोट करके, जनता की लूट खसोट करके कहीं तमाम गलत प्रॉपर्टियाँ बनाकर कब्जा करके ये अपना साम्राज्य तो स्थापित कर लिया। लेकिन इन्हें ये नहीं भूलना चाहिए कि यहाँ के लोग, पीलीभीत के लोग, चराई का क्षेत्र है, किसानों का क्षेत्र है, जिन्होंने आपको 2 बार मौका दिया, वो लोग जो है उन लोगों के आप जो है ठगी का काम कर रहे हैं। आने वाले समय में आपको जो है संसद नसीब नहीं होगी। हमारे पीलीभीत का जो भी इतिहास है हम उसको जो है आपके सामने अभी नहीं रखना चाहते। पीलीभीत का इतिहास भी रहा कि एक बार जो मंत्री निकला दोबारा जो है उस पर नहीं पहुँच पाए। इनको ये बात में ध्यान रहना चाहिए, क्योंकि समय सबका आता है। आने वाला समय समाजवादी पार्टी का है और समाजवादी पार्टी जो यहाँ से बहुत ही बहुमत से हम लोग चुनाव जीतने वाले हैं।